इसमें हमें पर्टिकुलर आइटम्स मिल गए अपने, जो हमें प्रोडक्ट कीवर्ड अगर हम अपने की चेक करनी चाहें, हमें पूरा डेटा फिल्टर करके हमें अपने यूज़ का डेटा मिला है। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माई चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपने देखा होगा कई बार हमें एपीआई से बहुत सारा डेटा मिलता है और हमें उसको फिल्टर करना होता है। सारा डेटा हम ना नेक्स्ट नोट पर नहीं भेजना चाहते या नहीं भेज सकते, तो हमें पर्टिकुलर नोट्स का डेटा चाहिए होता है। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हमें डेटा फिल्टरिंग चाहिए, यानी हम नए वेरिएबल क्रिएट कर सकें उसमें से, या केवल उतना ही डेटा लें जितना हमको ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डेटा फिल्टराइज कर सकें। तो आज हम उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पूरा डेटा पास ना करना पड़े, हम केवल फिल्टर डेटा लेके या नया डेटा क्रिएट करके उसको आगे भेजेंगे। तो आज हम इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैं एक बार फ्लो ओपन करता हूँ जो मैंने बनाया है अभी हाल ही में। ठीक, वो ये वाला है। ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि इसमें हमारा रिस्पॉन्स प्रॉब्लम क्या है और हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो जैसे आप इसको देखोगे, ये एक यूपीआई का रिस्पॉन्स है। अभी हमने डमी रिस्पॉन्स ऐड किया है। मान लीजिए हमने एक यूपीआई रन करी और उससे हमें ये डेटा मिला पूरा। ठीक, इतना सारा डेटा। अब इसमें कुछ डेटा हमारे काम का है, कुछ डेटा हमारे काम का नहीं है। ठीक, तो हम अपने सिस्टम में गार्बेज कलेक्शन नहीं रखेंगे या गार्बेज कलेक्शन लिख के पूरे वर्कफ्लो में नहीं चलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना, हमें डेटा फिल्टर करना होगा या केवल काम की चीज़ें निकालनी होंगी। हम्म, तो उसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं मोस्टली। हमारे दो नोड्स हैं, एक ये है, ये है एड सेट नोड। इसको आप सर्च करोगे सेट करके, तो ये एडिट फील्ड और सेट करके आएगा ये। दूसरा अपना कोड है, ये नोड कोड, इसमें हम कोड लिखते हैं अपने। ये मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, आप पाइथन का कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हमें बहुत सारे डेटा में से हमें कुछ डेटा चाहिए जिनका हमें की चेंज करना है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में कीज़ अलग है और एपीआई से आने वाली कीज़ अलग है। तो उसको उसका हम फिल्टराइट करेंगे और हम पूरा डेटा नहीं लेंगे, केवल अपना कुछ डेटा लेंगे और वही की चेंज करेंगे। और ये हम करेंगे अपने सेट नोड से। तो देखते हैं वो कैसे होगा। और मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं सर्च करूँगा सेट एडिट फील्ड। ये कुछ इस टाइप का आता है। इसमें मैनुअली और जेसन आप जैसा करना चाहे, अगर जेसन करना चाहोगे तो जेसन फील्ड और वैल्यू डाल सकते हो। इसमें आप अपनी फील्ड बना सकते हो। अब मैं गया इसमें, मैंने कर दिया मैनुअली और मैं करूँगा ऐड फील्ड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू यहाँ से लेंगे और अपना वैल्यू जो उसका नाम है की, वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये तो हमें अमेजोन से मिला है। मान लीजिए इसमें वो फील्ड है जो हमारे डेटाबेस में यूज ही नहीं हो रही, तो हमें कन्फ्यूजन कर सकता है हमको। तो हम यहाँ पर उसके नाम ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट में देखता हूँ, जैसे ये है, अब प्रोडक्ट और टाइटल लिखा है। ठीक, प्रोडक्ट के अंदर टाइटल है। मैं इस करता हूँ, मैं करता हूँ प्रोडक्ट नेम और मैं इसको खींच देता हूँ। तो अब मुझे एक नया वेरिएबल मिलेगा प्रोडक्ट नेम, और उसमें से हमें प्रोडक्ट का नाम मिल जाएगा पूरा। तो एक नया वेरिएबल बन गया। ऐसे मैं और भी बना सकता हूँ। ठीक, मैं कर सकता हूँ प्रोडक्ट कीवर्ड। इसको मैं अपना साइट टाइप सेट कर सकता हूँ, क्या टाइप है मेरा, और यहाँ पर अपनी वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं। तो कीवर्ड मेरा ये है। दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं हम, ऐसे अपनी कितनी फील कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ले लिया अपना असाइन वैल्यू। असाइन, इसमें आप देखो, इसमें केवल असाइन लिखा हुआ है। हम इसमें अपना नाम दे सकते हैं कुछ भी, अपने रिक्वायरमेंट के अपने अपने बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट असाइन और मैं इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखो कितना डेटा आप अपने खुद की फील्ड बना के डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में ले जा सकते हो। हम्म, ये जी। उसमें अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, मैंने इसको एक्सिक्यूट किया। देखिए, पहले हमारे पास इतना डेटा था, इसमें से हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती है।
कि कहाँ हमारा प्रोडक्ट नेम है वगैरह। हमने इसको फिल्टर कर दिया और केवल काम के वेरिएबल्स को हम आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने सारा गार्बेज कलेक्शन हटा दिया है। तो ये हमारा डेटा फिल्टर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम अपने अकॉर्डिंग रख के और डेटा लिया है, तो ये हमें एक सही डेटा प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हम अपने की चेंज कर सकते हैं। ये तो हमको एपीआई से मिला है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने नई कीज बना ली है इसकी डेटा की, और वेरिएबल में ना वहाँ वैल्यू हमने वहाँ से ले लिया है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि हमें केवल उतना ही डेटा ले ले सकते हैं जितना ज़रूरत है, आगे उतना ही पास करना है, ताकि हमारे वर्कफ्लो पे ज़्यादा लोड ना पड़े और हम अपने खुद के कीवर्ड की बना सकते हैं। तो ये है क्या दूसरा। जैसे मैं इसको वापस वहाँ कर देता हूँ सेट पे। दूसरा, अब मैं जाता हूँ डेटा रिव्यू पे। तो दूसरा ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो है कि हम रिव्यू को फिल्टर आउट करें। उस प्रोडक्ट में बहुत सारा जो एपीआई से प्रोडक्ट हमको मिला, डिटेल मिला है हमको, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और हमें उसमें टॉप रिव्यू भी मिल रहे हैं। टॉप रिव्यू में नेगेटिव रिव्यू भी है, पॉजिटिव रिव्यू भी है। अब मान लीजिए हमें केवल नेगेटिव रिव्यू चाहिए, तो उनको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे? एक नया वेरिएबल बनाएंगे और केवल नेगेटिव रिव्यू को ही लेंगे, जिससे हमें बाकी डेटा ना लेना चले। हम केवल नेगेटिव रिव्यू लेके फिल्टर करके और उसको ही आगे पास कर सकते हैं अगले नोट्स में, ताकि हमारे वर्कफ्लो में ज़्यादा लोड ना पड़े। तो हम अब उसको करते हैं। इसके लिए हम कोड नोट का यूज़ करेंगे। तो देखिए, उसके पहले हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं इस पर गया, अब देखो इसमें रिव्यूज़ कहाँ पर है, प्रोडक्ट के अंदर। फिर मैं गया सर्च सेक्शन पे, कीवर्ड वगैरह वगैरह, वेरी ऑथर्स, कैटेगरीज, सबटाइटल्स, डिवीजन चॉइस, बुक मार्क में। देखिए ये है रेटिंग और रेटिंग ब्रेकडाउन। मैं रेटिंग ब्रेकडाउन में गया तो देखिए मुझे क्या क्या मिला है। 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक, ये है। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसके रेटिंग्स और भी कहीं होंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। टॉप रिव्यू, हाँ ये है। देखिए, तो इसमें हमें टॉप रिव्यूज़ मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काफ़ी मिले हैं, 13 हमें रिव्यू मिले, टॉप रिव्यू। अब इसमें कुछ नेगेटिव रिव्यू भी हैं, कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी हैं। तो हमें पूरा डेटा पास ना करें, हमें केवल नेगेटिव रिव्यू चाहिए जिसको हम एनालाइज कर सके या अपने बिजनेस लॉजिक करूँगा हमें जो चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, हम इनको फिल्टराइज करेंगे और एक नया वेरिएबल बनाएंगे, केवल उतना डेटा पास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कोड नोड यूज़ करेंगे। मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें हमने ये कोड किया है। इसमें क्या किया है, ऑल आइटम से फॉर लूप चला है, फिर आइटम्स आया, फिर आइटम्स हमने प्रोडक्ट के टॉप रिव्यू निकाले, और यहाँ से हम इस वो चेक कर रहे हैं कि अगर किसी की रेटिंग कम है तो उसकी बॉडी और रेटिंग दोनों मुझे एक अलग रिजल्ट में पुश करे, और वही रिजल्ट हम इस यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये डेटा है पूरा। हम्म, और अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए एक स्ट्रक्चर वे में मुझे मिला है। ठीक, तो इसको अब मैं डायरेक्ट सीट में पास कर सकता हूँ कि मुझे केवल नेगेटिव रिव्यू चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास 4 आइटम्स हैं, तो ये 4 टाइम चलाएगा, 4 रो ऐड कर देगा। हम्म, ऐसे आपको फॉर लूप चलाना पड़ता। अब आपका फिल्टर डेटा मिल गया ये, कि आपको ये नेगेटिव रिव्यू है और आपको 4 डेटा ऐड करने हैं उसमें। तो ये आपको फ़िल्टर डेटा मिल गया। इतने सारे डेटा में से आपको फ़िल्टर डेटा मिल चुका है। अब आपको केवल इतने डेटा को प्रोसेस करना है नेगेटिव रिव्यू के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें आती है कि जो प्राइस सेक्शन है वो एक्चुअली एक एरे में दिया हुआ है। एक्चुअली अमेजोन से जब भी हम प्रोडक्ट लाते हैं, कभी कभी हमें इस टाइप का डेटा मिल जाता है कि अमेजोन से जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो उसमें प्राइस जो कैटेगराइज टाइप रहती है कि पेपर बैग है या हार्ड कॉपी है या किंडल है, तो उसके हिसाब से जिसको एक्टिव कर रखा हुआ उसका प्राइस हमें लेना है।
अब अगर हम मैन्युअली जाएंगे तो हमें बहुत सारा डेटा फिल्टर करना पड़ेगा, हर बार चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसको एक अलग सेक्शन में कैसे ला सकते हैं, ऑलरेडी फिल्टर करके। तो यहाँ पर हम प्राइस फिल्टर के लिए एक नोड यूज़ करेंगे। मैं आपको एक देखा एपीआई दिखाता हूँ। ठीक, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इसका कैलकुलेशन बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं इस पे गया, प्रोडक्ट पे गया। देखिए अब प्रोडक्ट में क्या क्या हुआ है। कीवर्ड्स, शेड्यूल। इसमें देखिए ये है वेरिएंट। अब इसमें आपको मिलेगा प्राइस। अब हुआ क्या है कि इसमें आप देखो एक लूप के, एक वेरिएबल के अंदर, एक एरे के अंदर है, क्योंकि ये है पेपर बैग। अगर प्राइस इससे ज़्यादा हुए तो आप यहाँ से पर्टिकुलर प्राइस नहीं उठा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि अभी आपने पेपर बैग का लिया है तो इस कैटेगरी में है। कोई और की एक से ज़्यादा कैटेगरी होती और किसी और में आ रहा होता तो प्राइस आप वहाँ से ले नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिल्टर आउट करेंगे कि जिसमें ये ट्रू है उसी का प्राइस हम आगे पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वही कोड लगाया है, अपने पूरा डेटा लिया है। यहाँ पर जेसन में हमने दो वैल्यू बनाया, प्राइस 0, नेगेटिव रिव्यू काउंट। सॉरी, ये हमारा एक पिछले कोड का कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए प्राइस हमारा यहाँ पर 0, मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जेसन में। और अब यहाँ पर हमने एक करेक्ट प्राइस लगाया कि अगर इस करंट प्रोडक्ट ट्रू है, जैसे आप प्राइस में जाएंगे, ये डॉट प्राइस बता रहा है तो प्राइस, और प्राइस के अंदर है ये इस करंट प्रोडक्ट। तो अगर ट्रू है तो उसका प्राइस निकाल के मेन प्राइस में हमें डाल दें, तो हम एरे से बाहर ले आए उस वैल्यू को। तो आप समझ रहे हो कि अगर इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू है तो जौन से ट्रू है हमें वही बाहर लाए और हम केवल उसी को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। और जेसन, ये टेबल है हमारा, जेसन में गए हम। तो देखिए अब हम इसको सबको ओपन करते हैं। रिक्वेस्ट, पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट। पहले हम प्रोडक्ट के अंदर ये प्राइस देख रहे थे, जिसमें हमारा एक एरे के अंदर आ रहा था ये। अब हम प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। ये बाकी चीज़ें, ये देखिए अब हमारा प्राइस बाहर आ गया है। इससे हमें क्या हुआ कि हमें उस एरे में सर्च नहीं करना पड़ेगा हर बार। हम अपने मेन प्राइस को बाहर लेके आए और अब हमें यहाँ से डेटा लेके उसको वो आगे यूज़ करना है। तो किस कैटेगरी से आया है वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि हमारे पास प्राइस है यहाँ पर और हमने सही कैटेगरी से वो प्राइस निकाल लिया है। हमें हर बार यहाँ वैल्यू, इसका इंडेक्सिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा ऐसे तो। लेकिन अगर हमने प्राइस, जो प्राइस है उसमें उसको मेन प्राइस में डाल दिया यहाँ पर नया वेरिएबल बना के, तो ये अलग ही हमको मिल गया, इस प्रोडक्ट की प्राइस ये है। ठीक, तो इसको हम आगे कर सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा, हम इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें फाइंड हम देखते हैं, ये हमारे पास पूरा एपीआई है। ठीक, अब मैं इसको एक्सक्यूट करता हूँ। तो देखिए आउटपुट, इसमें हमें पर्टिकुलर आइटम्स मिल गए अपने, जो हमें प्रोडक्ट के बाद अगर हम अपने की चेक करनी चाहें, हमें पूरा डेटा फिल्टर करके हमें अपने यूज का डेटा मिला है। इसमें हमने नेगेटिव रिव्यू को अलग किया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस पूरे डेटा में से। तो हम नेगेटिव रिव्यू को अलग कर लिया विद रेटिंग, तो हमारा डेटा फिल्टर हुआ है। ठीक, और इस वाले में हमने प्राइस सेक्शन को अलग किया है, एरे में से निकाल के हमने उसको एक अलग वेरिएबल बना दिया है। ठीक, जिससे हमको इसको फाइंड करने में आसानी रहेगी, हम उसके मल्टीपल एरे में नहीं जाएंगे। तो यहाँ हमने उसको एरे में अलग से ले लिया उसको। तो ऐसे हम बड़े डेटा को फिल्टर करके अपना शॉर्ट डेटा निकाल सकते हैं। तो देखा आपने कि मैंने कैसे बड़े वेरिएबल्स को, बड़े डेटा को डिवाइड करके अपने काम का डेटा निकाला, और उतना ही डेटा हम अपने वर्क में पास करेंगे। इसमें अपने और भी कई रिलेशन लॉजिक बना सकते हैं। मेन इस वीडियो का टारगेट यही था कि
बड़े डेटा में से अपने काम के एक्स्ट्रा वैल्यूबल कैसे बनाएं, अपना डेटा फिल्टर कैसे करें, और ताकि हम आगे चल के उतना ही डेटा यूज़ करें जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।